एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है गलवान के ऊपर कि चीन की आर्मी इतनी डरी हुई थी कि 38 उसके सैनिक भारत के जांबाजों से घबराकर भागते हुए गलवान नदी के अंदर डूबकर मर गए। ऑस्ट्रेलिया का एक खोजी अखबार है जिसका नाम है द कलेक्शन। इसने पूरे साल भर अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इस नतीजे के ऊपर पहुंचा। जिस प्रकार भारत के अंदर हर एक शहीद सैनिक का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से होता है, चाइना इस खबर को दबाने के लिए कि उनके सैनिक कितने कायराना तरीके से मरे हैं, उन्होंने इस खबर को दबवाया। क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी कि जब भारत वाले सैनिक चाइना के पीछे हुए तो चाइनीज सैनिक कायरता पूर्वक भागते चले गए और घबराकर भागते हुए सैनिक आराम से डूब जाते हैं। उनको घबराहट इतनी होती है। ये जो फुटेज चाइना ने ही जारी की थी उसके अंदर एक कर्नल था, उसका नाम क्वी फाबाओ था। आप ये देख सकते हैं कि इस फुटेज के अंदर इंडिया के इतने सारे सैनिक दिखाई दे रहे हैं और ये जो कर्नल है वहां का जो कमांड था ये उनको देखकर पीछे की ओर देख रहा है और अपने सैनिकों से बात कर रहा है। ये घटना तो दिन के समय की है, मगर असली जो रात के समय हुआ था उस समय इंडिया के सोल्जर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, मगर चाइना वालों को ऐसा आघात लगा कि वो डूब के मर गए। होता यह है कि कर्नल संतोष बाबू यहां से जाते हैं चाइनीज ट्रूप के पास में और उनके साथ में बहुत ही थोड़े से सैनिक थे। हमेशा इस तरीके से बात चलती रहती है कि एक कर्नल सामने जाकर दूसरे कर्नल से बात करता है और वो आराम से बात करते हैं, मगर यहां पर एक साजिश रची जा चुकी थी। चाइना के कर्नल को यह आदेश होता है कि जैसे ही इस बार भारत के ट्रूप्स आएंगे आप उनको घेर कर मार देना। अब ये कर्नल पहले से तैयार था, वो इनके आते ही बातचीत तो करता नहीं है और सबको बोलता है कि बैटल फॉर्मेशन में लग जाओ। भारत की तरफ से कम सैनिक गए थे। दिन के अंदर जो गहमा गहमी हो गई थी उसके बाद में यहां पर भी पता था कि सामने वाली पार्टी डरी हुई है, मगर चाइना वाले बैटल फॉर्मेशन करके और भारत के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। बैटल फॉर्मेशन करके भारत के सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इनके ऊपर आक्रमण शुरू हो जाता है। बहुत ही कम होने के बावजूद भारत के सैनिक बहुत ही तगड़ी तरीके से मुकाबला कर रहे थे, मगर इसके साथ में एक और बात होती है। भारत के कुछ सैनिक पीछे भी खड़े थे जिनको रास्ते के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर खड़ा कर रखा था, एक दूसरे को देख सकते थे। तो यहां पर जो सैनिक था वो पीछे बता देता है कि आगे क्या हो रहा है, बड़ा हादसा हो रहा है, कर्नल पे हाथ उठाया जा रहा है, और ये सैनिक पीछे जाकर बता देता है। वहां पर बहुत सारे भारत के सैनिक पहले से मौजूद थे, उनका खून खौल जाता है और पहुंच जाते हैं बैटलफील्ड पर। उस समय तक भी भारत का एक भी सैनिक पीछे नहीं हट रहा था, उनके ऊपर कंटीले हथियारों से हमला हो रहा था और अब पीछे से रीइंफोर्समेंट आ जाती है। इस समय तक भारत के भी कुछ सैनिक और चाइना के कई सारे सैनिक हताहत हो चुके थे, क्योंकि चाइना के कर्नल को ना तो युद्ध का कोई अनुभव है और ना ही यहाँ के जो सैनिक हैं ये अपनी मर्जी से सेना में आते हैं। भारत के अंदर जहां पर सुबह लड़के दौड़ दौड़कर सेना में भर्ती होना चाहते हैं, चाइना में जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सैनिकों को भर्ती किया जाता है पहले से ही। जैसे ही भारत के सैनिक यहाँ गलवान नदी के पास को क्रॉस करके इनके पास पहुंच जाते हैं, इनमें भगदड़ मच जाती है और इनमें से कई सारे सैनिक इसमें डूब डूब कर मरना शुरू हो जाते हैं। अब भारत ने तो अगले ही दिन बता दिया था हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, मगर चाइना एक साल तक मुंह बंद करके बैठा रहा। साथ ही के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। चाइना के अंदर फेसबुक और ट्विटर की जगह वीबो चलता है और जिन जिन सैनिकों के रिश्तेदार इस प्रकार की वहां पर पोस्ट कर रहे थे उनको तुरंत डिलीट किया जा रहा था। पूरे एक साल तक इस प्रकार की कोई पोस्ट नहीं करने दी और जब चाइना को भरोसा हो गया कि उनकी पोल नहीं खुलेगी, उसके बाद में वो बोलते हैं कि केवल 4 लोग ही मरे हैं। इंटरनेट के कई सारे आर्काइव्स चाइना के अंदर भी चलते हैं, सारे तो नहीं हो पाते, मगर कई सारे स्क्रीनशॉट्स इस अखबार ने एक्सेस किए और अलग अलग जगह जाकर पूरा एक साल इन्वेस्टिगेशन किया। इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि जिस हिसाब से चाइना के अंदर कब्रें मौजूद हैं और जितने अलग अलग स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं उसके हिसाब से कम 38 सैनिक तो डूब के मरे हैं। तो 1980 से क्या चल रहा था कि चाइना अलग अलग समय के ऊपर भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करता, जैसे कि समड्रोंग चू के ऊपर भी चाइना ने की थी और भारत ने अपने हाथ पीछे खींचे थे। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इस मसले के ऊपर रिएक्ट करने की बजाय चाइना के साथ में विजिट की और उन्होंने कई सारी ट्रीटीज शामिल कर ली। इस बार भी ऐसा ही होना था, मगर ऐसा नहीं, इसके उलट हुआ। पहली बात तो चाइना को यह पता नहीं था कि भारत की अब जो विदेश नीति है और सुरक्षा नीति है वो बदल चुकी है, और दूसरी बात चाइना को यह भी नहीं पता था कि उसके जो सोल्जर्स हैं वो भारत के सामने आमने सामने की लड़ाई के अंदर किसी लायक नहीं है। सरकारें बदलती है तो सरकार के काम करने का तरीका बदल जाता है। वही पुलिस वाले होते हैं, अलग राज्य के अंदर सरकार बदलते ही कानून व्यवस्था बदल जाती है और केंद्र के अंदर भी बदल जाती है। राज्यसभा के अंदर राजनाथ सिंह जी ने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत चाइना का कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन जो 1962 के अंदर भी किया था वो भी नहीं मानता। अब यह बात डेमोक्रेसी के अंदर होती है कि पुरानी जो सरकार होती है वो अपने आप को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाती है। तो जहां पर मोदी सरकार इस इलीगल ऑक्यूपेशन को जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा था उसको वो नहीं मानती, वहीं पर विपक्ष ये कहता है कि चीनी कब्जे को भी सच मान लेना चाहिए। अब ये
सरकार तो मानती है नहीं। गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया है कि केवल पीओके ही नहीं, अक्साई चीन भी भारत का अभिन्न अंग है और हम इसके लिए जान तक दे देंगे। यह बात पुरानी सरकारों ने अगर कही होती तो कहीं ना कहीं इसका विवरण मौजूद होता, मगर अभी जो सरकार की नीति है उसके बाद चाइना क्या सोचता है। चाइना को यह घबराहट पहली बार अपनी हिस्ट्री में होती है कि भारत अक्साई चीन को वापस ले लेगा और इसीलिए वो कब्जाई हुई जमीन के अंदर जो 1962 ऑनवर्ड्स कब्जाई है उसके ऊपर कई प्रकार के पुल बनाने का काम शुरू करता है। अब ये जो कई सारी एक्टिविटीज पीओके के अंदर पाकिस्तान और अक्साई चीन के अंदर चाइना करता है उसको इस प्रकार से सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, उसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। मगर डेमोक्रेसी देखिए अपने हिसाब से काम करती है। यहां पे कई सारे लोगों ने एमओयू कर रखे हैं और समय समय पर वो इस प्रकार से बयान देते हैं जो देश को शर्मिंदा करने वाला होता है। ये बयान देखिए, 1962 के अंदर जो जमीन कब्जाई थी उसके अंदर चाइना एक पुल बनाता है और राहुल गांधी जी कहते हैं कि देखिए हमें तो इस बात का डर लग रहा है कि पीएम इस पुल का उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। देखा जाए तो ये उनका डर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने अगर अक्साई चीन पर ये स्टैंड रखा, धीरे धीरे अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, तो ये जो एरिया है और ये जो पुल है वो भारत के टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, जो फिलहाल एलएसी के दूसरी तरफ है। सैनिक वही है, जज्बा और पराक्रम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, मगर सरकार बदल जाती है तो उस पराक्रम का क्या फायदा होता है वो हमने गलवान के अंदर देखा। आप क्या सोचते हैं, भारत को क्या चीनी कब्जे को सच मानकर वहां पर छोड़ देना चाहिए या वर्तमान सरकार जो कर रही है उसको आगे बढ़ना चाहिए? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।